लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हेलो। हाँ सर, आ रहा है। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? इलेक्ट्रॉनिक। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक्सेप्शन इन ग्रुप हुआ था। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चंस बनाने बोले थे, हो गया क्या? क्वेश्चंस बनाए हो? यस सर। डाउट है कुछ? हाँ सर है। ठीक है, पहले डाउट ही पूछ लो, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। बोलो जल्दी जल्दी, बताओ क्या क्या डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 78। क्या है क्वेश्चन, बताते जाओ, मेरे पास है नहीं बुक। यस सर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैंगनीज शोज मैक्सिमम रेडियस? ऑप्शंस है ऑप्शन फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है MnO2, MnO2, दूसरा है KMnO4, KMnO4, तीसरा MnO हम्म और चौथा K3MnCN होल 6। K3Mn CN ब्रैकेट में होल 6। होल 6। सर ये कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है Mn पे। सारे तुमको जितने भी कंपाउंड्स गिवन है Mn के, उसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, -2 होता है ना। तो Mn का MnO2 है जैसे पहला, तो ये ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। तो अगर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो दो ऑक्सीजन एटम है यहाँ, तो दो ऑक्सीजन का मिला के क्या होगा, -4। ठीक है, यस सर। तो Mn का यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा चार्ज, या ऑक्सीडेशन स्टेट यस इसको सर। बोलते हैं। तो KMnO, ये MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया। KMnO4 में Mn का कितना होगा? तो यहाँ पे देखो, K जो है पोटाशियम है, तो पोटाशियम का जनरली क्या होता है, ये तो पोटाशियम हमेशा +1 बनाएगा, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में होगा। पोटाशियम के ऊपर तो अल्कली मेटल है ना, तो +1 ही रहेगा चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर जनरली -2 रहता है। तो 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 × 2 करोगे तो -8, और +1 केटायन का है, ये पोटाशियम का है, तो -8 +1 कितना हो गया, -7। और ओवरऑल जीरो करना है हमको, क्योंकि चार्ज तो जीरो है। तो अगर ये लोग का मिला के -7 है, तो Mn पे क्या होगा यहाँ पे, +7। +7 हो गया। MnO में Mn का क्या है, +2। सर +2। ठीक है, और K3MnCN6, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी वैसे ही कर सकते हो, पोटाशियम का तो +1 होगा। ठीक है, और Cn जो होता है ना, साइनाइड आयन है, Cn-, ये होता है, Cn का -1 होता है। तो इसकी वजह से हो गया -6, और इसकी वजह से हो गया +3। ओवरऑल अगर हमको जीरो करना है तो Mn का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, सर +3। +3। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ पे देख लो, पहला जो कंपाउंड है इसमें Mn पे +4 चार्ज है, दूसरा कंपाउंड है Mn +7 है, तीसरा जो है Mn +2 है,
और चौथा जो Mn+3 है। तो केटायन में हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते जाता है एटॉमिक साइज उसका क्या होते जाता है, कम या ज्यादा? सर कम। हाँ, केटायन के ऊपर क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसका एटॉमिक साइज उतना कम होते जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज अगर हमको कंपेयर करना हो इन सभी में, तो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका होगा? Mn Mn2 प्लस। प्लस। ठीक है, इसके बाद Mn+3, उसके बाद Mn+4 और सबसे लिस्ट Mn+7। तो जहां जहां कंपाउंड्स हैं, जो Mn+2 वाला क्या है MnO, Mn+3 वाला क्या है K3MnCN6, ठीक है। Mn+4 वाला क्या है MnO2, और Mn+7 वाला KMnO4। तो ये हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और बोलो। सर और जो 3 क्वेश्चन में डाउट था ना सर, उसके लिए हम्म डेटा चाहिए कि किसका क्या एटॉमिक रेडियाई होता है। डेटा तो नहीं, कौन सा क्वेश्चन है ये बताओ। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 86 है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर गिवन बाय, और 3 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो डेटा का तो जरूरत ही नहीं है, वो तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे ना, क्या क्या है बताओ। कौन कौन से 3 एलिमेंट दिए गए हैं? फ्लोरीन और नियॉन। फ्लोरीन नियॉन बस? हाँ। और डेटा क्या क्या, ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट 0.72 और 1.60। 1.60, ठीक है। दूसरा 1.60 1.60। ठीक है। थर्ड फिर तीसरा 0.72 0.72 फोर्थ नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। तो इसमें डेटा, एग्जैक्ट डेटा हमको कंपैरिजन करने आता है ना, फ्लोरीन और नियॉन का एटॉमिक साइज हमको पता है। ये दोनों कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है ना, कि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग नियॉन का साइज जो होना चाहिए वो फ्लोरीन से कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है यहाँ पे। और एटॉमिक साइज जब नियॉन हम लोग का कंपेयर ज्यादा हो करते हैं, जाता है। तो एटॉमिक साइज नियॉन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। तो देख लो कौन से ऑप्शन में तुम्हारा जो है नियॉन, मतलब बाद वाला लिखा गया है ना, नियॉन बाद में है। तो किस केस में बाद वाला जो एटॉमिक साइज है वो पहले वाले से ज्यादा है, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है तुमको? सर ए में। ए में। तो यही करेक्ट हो गया, इसमें डेटा का थोड़ी जरूरत है, ये तो कंपैरिजन का चीज है ना। हम लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ऑप्शन में हमारे हमारा जो कंपैरिजन है एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज का, वो कौन से ऑप्शन को सूट कर रहा है, वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यस सर। और बाकी लोग नहीं बनाए हो क्या कुछ भी? हेलो, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हो? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अंशुल, हिमांगी, रिधिमा, शुभम, सब बनाए हो तुम लोग क्वेश्चंस? यस सर, बुकलेट से बनाए। बनाए हो तो पूछो डाउट, हम तो बोल ही रहे हैं पूछो। कोई डाउट नहीं आया जितना बनाया हो? सर अभी जितना बनाए उसमें तो नहीं आया। गजब हो यार तुम लोग, मतलब 100% कैसे एफिशिएंट हो इतना। तो बनाओगे तो डाउट आएगा ही ऑब्वियसली। और क्या क्या डाउट है, जल्दी जल्दी पूछो जिसको भी है। सर 112 सर, कोवेलेंट कुछ एंड वैंडर वाल्स रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन। कोवेलेंट एंड वंडरवाल रेडियस, तो ये भी तो कंपेयर करने का ही चीज है ना। हाइड्रोजन का पूछा गया, तो हाइड्रोजन के केस में भी कोवेलेंट और वंडरवाल रेडियस अगर कंपेयर करोगे तो कौन सा रेडियस ग्रेटर होगा? हम लोग तो 3 देख ही चुके हैं, तीनों का ऑर्डर। सर वंडरवाल रेडियस वैंडर वाल बड़ा होगा।
हाँ बहुत ही ज्यादा होगा कोवेलेंट से, तो जो भी डेटा दिया गया है ना वहां पे, हाँ सर, यस सर। तो उसमें भी देख लो। जो हाँ अंडर सर, हो जाएगा हो जाएगा। एग्जैक्ट हमको वैल्यूज का जरूरत नहीं है, वहां पे कंपेयर करने अगर आता है तो वो कर लोगे क्वेश्चंस। चलो और बताओ। सर 171, which of the following statement is wrong for fluorine? बोलो। ऑप्शन वन है, its standard reduction potential is highest. ठीक है, और दूसरा है, it is most electronegative element. ये तो करेक्ट है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो छोड़ सकते हो अभी। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा, bond energy of F2 is less than Cl2. अच्छा, और फोर्थ? Fluorine has highest electron affinity. ये वाला शायद गलत होगा। हम्म इलेक्ट्रॉन सर, एफिनिटी तो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सर एक्सेप्शन में तो स्टैंडर्ड, यस सर। सर ये तो पता था सर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं समझे थे क्या होता है। वो उसके रिड्यूस करने का, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, मतलब उसका रिडक्शन का पोटेंशियल होता है। मतलब वो फ्लोरीन जो है ना, वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो उसका स्टैंडर्ड वो एक्चुअली बाद में पढ़ोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। तो हर एक एलिमेंट का एक वैल्यूज फिक्स होता है उसका। 25 डिग्री सेल्सियस पे एक मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों आते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ वो सब करेंगे उसको, ठीक है। या फिर पी ब्लॉक में भी जब इसके बारे में सेपरेटली हम लोग ग्रुप 17 के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी बताया जाता है ये सब चीज। तो ये अभी छोड़ देना, ये सब बाद में कर सकते हो ये सारा चीज। और क्या क्या है? और बाकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ये सबसे बनाए? हाँ सर, ये इतना ही था सर, और सारा बन गया। तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब कर चुके हो तुम लोग सारा। यस सर। अब बाकी लोग कोई रिप्लाई करेगा? अंशुल, अंशुल, यस सर। क्या बनाए हो क्वेश्चंस कुछ? हाँ सर, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं बनाया। क्या बनाए हो फिर? एटॉमिक रेडियस तक का सबका क्वेश्चन बनाया। तो उसमें कुछ भी डाउट नहीं आया तुमको? नहीं, आगे फिर नहीं बना। हम पूछना स्टार्ट करेंगे फिर, तुम लोग अगर नहीं बोलोगे तो। अच्छा, कोई सेंड करो तो बुकलेट मेरे को, ये ग्रुप में भेजो तो जल्दी से, देखते हैं कितना बनाए हो तुम लोग। सर हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी भेजो ना ग्रुप में जल्दी, सॉफ्ट कॉपी भी तो है तुम लोगों के पास। भेज रहे हो कोई? हम भेज दे रहे हैं सर। भेजो, हाँ सर, एक सेकेंड। भेजो जल्दी से।
हम्म, चलो मिल गया है, ठीक है। तुम लोग कहाँ तक बोले थे? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक बनाने बोले थे ना? क्वेश्चंस बन रहा है तुम लोगों से पूरा? हेलो? यस सर, बन रहा है। जैसे ये सारा क्वेश्चंस अगर दिया है इस टाइप का, जैसे एक ऑप्शन दिख रहा है, स्क्रीन देखो तो। एक दो क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज लार्जेस्ट रेडियस, ठीक है। पूछा गया है कौन सा आयन का लार्जेस्ट रेडियस होगा। तो इसके लिए हमको तीन चार ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन 1 है F माइनस, ऑप्शन 2 है Al3+, ऑप्शन 3 है CS+, एंड ऑप्शन 4 है O2-। बताओ तो कौन सा आयन का लार्जेस्ट रेडियस होगा, लार्जेस्ट साइज किसका है? सर O2- का। O2- का कैसे? सर अनायंस अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस में। तो यहाँ उसके पेरेंट एटम से थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर तुमसे पूछा जाता O और O2- में, तब तो ना बताते कि O2- का साइज ग्रेटर है। यहाँ पे उसके पेरेंट एटम से कंपेयर किया जा रहा है क्या? कंपैरिजन तो अदर एलिमेंट्स के साथ है ना, और वो अदर एलिमेंट तुमको देखना होगा कौन कौन सा है। एक फ्लोरीन है F- और O2-। तो ऑब्वियसली इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो ये दोनों तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया, है ना। ये एल्यूमिनियम भी इनफैक्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। F- जो हुआ, यहाँ पे ध्यान दो, F-, Al3+, और O2-, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये बताओ। बोलो जल्दी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं ये? यस और नो? हेलो? यस सर है। हेलो? है सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग किनको बोलते हैं? जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है। तो F- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, Al3+ है, यहाँ भी 10 है, और O2- 10 है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग एटॉमिक रेडियस को कैसे कंपेयर करते हैं? उसके जेड इफेक्टिव से कंपेयर करते हैं। तो आयनिक रेडियस अगर इनका हमको कंपेयर करना है, तो आयनिक रेडियस कंपेयर करने के लिए इनका हमको जेड इफेक्टिव देखना होगा। और जेड इफेक्टिव कैसे आता है? तो वो हम लोग आयंस में बता ही चुके हैं कि केटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा हाई होगा, और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा हाई होगा, उसका रेडियस उतना कम होते जाएगा, ठीक है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमको साइज का कंपैरिजन करना है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना छोटा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। तो इन तीनों में अगर हमको कंपेयर करना होगा, O2- का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, इसके बाद F-, और सबसे छोटा किसका होगा? Al3+ का। Al3+। लेकिन ये इन तीनों में CS+ जो है, ये तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नहीं आएगा ना। ये यस सर, यस ये यस सर। ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड सेकंड पीरियड का सेकेंड एलिमेंट है। पीरियड का। और जो CS से कंपैरिजन किया जा रहा है, वो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? सीजियम जो है, सीजियम+ जो है, ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है या आयन सर है? 6। सीजियम 6 पीरियड हो गया। पोटेशियम हो गया 4th पीरियड ना। फिर पोटेशियम के नीचे क्या आता है? रुबिडियम। रुबिडियम, और उसके बाद सीजियम। तो सीजियम+ ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। तो अब इनसे तुमको कंपेयर करना है,
तब कैसे बताओगे ये बताओ। अब एक्चुअली कंपैरिजन तो किससे करना है तुमको, O2 माइनस और CS प्लस, इन दोनों में तुमको कंपेयर करना है किसका साइज बड़ा होना चाहिए। बताओ सर CS प्लस। क्यों। और शेल ज्यादा इसलिए। हम्म। सर CS प्लस शेल्स। सबसे बड़ा होगा, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया ना, देख लो बहुत ज्यादा डिफरेंस है या नहीं। यस सर। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक मिनट रुक, कौन सा क्वेश्चन था, पेज नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये। अरे रुको एक सेकंड। सर शायद 101 है। कौन सा है, 101। हाँ सर वही है। 101। हाँ तो यहाँ पे देखो उनको साइज कंपेयर करना है, तो O2 माइनस और CS प्लस एक पीरियड 2 का एलिमेंट है, एक पीरियड 6 का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली पीरियड 2 और पीरियड 6 के बीच में कितने शेल्स ऐड हो गए, 4 शेल नया नया ऐड हो गया है ना, समझ रहे हो बात। तो 4 शेल अगर तुम ऐड कर दोगे इसके ऊपर, चाहे जितना भी तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, लेकिन वो 4 सेल को compete कर पाएगा क्या, 4 शेल के कारण जो एटॉमिक रेडियस बढ़ा होगा उसको वो कंपनसेट कर पाएगा क्या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, ये बताओ। हेलो, समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं हम। हेलो। यस सर। तो ये कभी भी उस 4 सेल्स को तो compete नहीं कर सकता है ना, या कंपनसेट नहीं कर सकता है, 4 नया नया सेल जो ऐड हुआ है उसके कारण जो एटॉमिक रेडियस बढ़ा होगा उसका, तो वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा ना। तो पीरियड 2 और पीरियड 6 के एलिमेंट्स में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा एटॉमिक रेडियस का, ऑब्वियसली पीरियड 6 के एलिमेंट का साइज क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें भी, तो ये पीरियड 6 का सबसे पहला एलिमेंट है ना, सीजियम, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना, पीरियड 6 का पहला है। और ये सारे जो पीरियड 2 के एकदम आखिरी वाले एलिमेंट्स, ऑक्सीजन जो है एकदम लास्ट में ग्रुप 16 में आता है। तो किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस और घटते ही जाता है ना, समझ रहे हो, यस और नो। यस सर। तो इसलिए इस केस में अगर तुमसे पूछा जाए तो इसमें सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका हो जाएगा, CS प्लस। CS प्लस का, क्योंकि बहुत ही लार्ज डिफरेंस होगा, एक पीरियड 2 का एलिमेंट है, दूसरा पीरियड 6 का एलिमेंट है, तो चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तुम, वो उसके शेल्स के अकॉर्डिंग जो बढ़ा है उसका एटॉमिक रेडियस वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है रीजन। तो इसमें लार्जेस्ट रेडियस अगर तुमसे पूछा जाए CS प्लस का हो जाएगा। अब जैसे ये दिया हुआ है तुमको, इसमें तुम लोग वो लगा सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें एटॉमिक रेडियस का तुमको ऑर्डर बताना है, एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस को कंपेयर करना है, O2 माइनस और F माइनस और F, इनमें करेक्ट रेडियस बताओ तो, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा रेडियस का, जल्दी से बताओ। सर O2 माइनस। O2 माइनस सबसे बड़ा है ना, फिर इसके बाद F माइनस। F माइनस, फिर सर फिर O और F।
अब O और F में हमको कंपेयर करना है, तो ये दोनों तो एनायंस थे, तो एनायंस का साइज ऑब्वियसली उसके पेरेंट एटम से बड़ा होगा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर हमको कंपेयर करना है, तो ये दोनों तो न्यूट्रल एटम है ना, तो न्यूट्रल एटम में जो जनरल रूल लगता है हमारा, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो इन दोनों में तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है साइज का। पहले ऑक्सीजन आएगा फिर फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन का साइज जो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से क्या होगा, ये कम होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। तो सबसे छोटा रेडियस किसका हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बड़ा कौन सा होगा, ऑक्सीजन, है ना। और इसके बाद सबसे लिस्ट रेडियस किसका होगा, फ्लोरीन का, यस और नो। यस सर। तो ये होना चाहिए करेक्ट रेडियस। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग बनाए हो या नहीं बनाए हो, ये पूछना पड़ रहा है मेरे को। हेलो। अब कुछ आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को। हेलो। हाँ सर। चलो, जैसे क्वेश्चन दिया गया ये कि एक किसी भी एलिमेंट एक्स का आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया गया है IP1, इसका दिया हुआ है 165, और ये वैल्यूज हैं किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में। IP1 है, IP2 है इसका 195 किलो कैलोरी पर मोल, IP3 है 556, एंड IP4 है 595, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया उस एलिमेंट एक्स का क्या होगा। किसी एलिमेंट एक्स के लिए ये दिया गया है हमको 4 वैल्यूज, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। तो फर्स्ट जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। ऑप्शन नंबर 2 है 1s2 2s1। ऑप्शन 3 है 1s2 2s2 2p2, एंड ऑप्शन 4 है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। चलो बताओ तो। सर ये हम बनाए थे सर, ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। ऑप्शन 4, बाकी लोग भी बनाओ, देखते हैं फिर। इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए भी थे तुम लोगों को लास्ट क्लास में, यस सर। कि डेटा विजुअलाइज करके हमको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो इधर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दे या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछ दे, तो बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पहला वाला जो है IP1 है 165, सेकंड वाला IP2 195 है, तीसरे वाले में देख रहे हो 195, मतलब फर्स्ट से सेकंड जब गए तो मात्र 30 किलो कैलोरी का चेंज है, लेकिन सेकंड से जब थर्ड जा रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया ना, 195 से 556 हो गया, बहुत शार्प जंप है। लेकिन जब 3 से 4 जा रहे हैं तो फिर नॉर्मल ट्रेंड स्टार्ट हो गया, उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब हम लोग थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं, तो उस समय हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद ऑब्वियसली वहां पे क्या हो रहा होगा, शेल का चेंज हो रहा होगा। तो मतलब आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सर 2। 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और वो मतलब इनर शेल से हम लोग रिमूव कर रहे होंगे, उसका सेकंड लास्ट सेल से, क्योंकि आउटर मोस्ट में तो 2 ही है। उसके बाद जब हम लोग सेकंड लास्ट सेल से रिमूव करने जा रहे हैं तो ही हमको इतना ज्यादा लार्ज इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो देखो इन सभी ऑप्शंस में चेक करो कहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 में
S में 2 है और P में 2 है, तो 2 तो P से निकल गया, लेकिन तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वो तीसरे वाले शेल से ही है। वो ऐसा नहीं है कि सेकंड लास्ट शेल से रिमूव कर रहे हैं, थर्ड शेल से ही रिमूव हो रहा है ना, S से रिमूव हो रहा है। तो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलना चाहिए। जब तक शेल चेंज नहीं होगा तब तक बहुत लार्ज इंक्रीज नहीं होगा। तो ये तो सेम शेल से रिमूव हो रहा है, यहाँ पे तो वैसा कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन में ही बहुत ज्यादा लार्ज इंक्रीज आना चाहिए। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में तो वैसा तो केस नहीं है यहाँ पे। थर्ड वाले में थर्ड वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद सेम सेल से रिमूव हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं हम लोग कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या हो रहा है कि तीसरे वाले शेल से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। आउटर मोस्ट शेल में तो बस 2 ही इलेक्ट्रॉन था, जब हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं तो वो अब कहाँ से निकलेगा? 2p6 से? यस और नो? रिप्लाई करो। Yes, sir. तो इस केस में हमारा जो है, जो भी हमको वैल्यूज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए हमारा ऑप्शन 4 होना चाहिए। क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? अंशुल, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, यस सर, आ रहा है अरे आवाज। पता नहीं आज इतना कम लोग क्यों ज्वाइन किए हैं फिर। नेटवर्क इशू है क्या? अंशुल, तुमको आ रहा है आवाज? अब आ रहा है सर मेरा आवाज, पहले भी बोले थे। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। अभी आ रहा है। हाँ सर, समझ रहे थे। अच्छा, तुम बोल रहे इतना कम क्यों ज्वाइन किया? इससे पहले वाले क्लास में थे सब लोग। नहीं पता हमको। तुम नहीं किए थे अटेंड? सर किए थे पहला वाला क्लास। मतलब क्या नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आज? मौसम तो खराब ही है, पता नहीं, हो सकता है। रिधिमा, रिधिमा, शुभम, यस सर। यस सर, आ आ रहा रहा है। है तुम? यस सर, समझ आ रहा है। पता नहीं आज बहुत कम। चलो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो हम कंप्लीट कर देते हैं। और तुम लोग को कुछ पूछना है? तुम लोग बनाए तो नहीं हो क्वेश्चन, सच सच जो है वो एक्सेप्ट करो। कब तक तुम लोग कंप्लीट करोगे? हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट आज कंप्लीट कर देते हैं, वहां तक तुम लोग बना लो। ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ना है। जो थियोरेटिकल चीजें एक बार देखोगे, एक बार में 1 घंटे बैठोगे तो 50 से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, बस तुमको एक बार थ्योरी रीड करके जहां जहां एक्सेप्शन आ रहा है वो सब ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाने बैठो सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेना, जो जो जहां तक भी बनाए हो उससे आगे कंप्लीट कर लेना। चलो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम कहाँ तक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? एक्सेप्शंस इन ग्रुप बता दिए थे ना, जो यस सर, वो फ्लोरीन और तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाला हम किए थे कंसिडर। उसको एक्सप्लेन किया था ना, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेंगे हम लोग, तो वो उस नए इलेक्ट्रॉन पे उस अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से रिपल्सन बहुत ज्यादा एक्ट करेगा, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा। यही रीजन था, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन का साइज जो है, ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा वो क्लोरीन से क्या हो जाएगा,
वो कम हो जाएगा। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे जनरल ट्रेंड में क्या था, टॉप टू बॉटम जाने पे, ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होना चाहिए था? बोलो, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं डिक्रीज अब। होना चाहिए। डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरी। इसलिए हम तुम लोग को बताए थे 4 ग्रुप्स में, ग्रुप नंबर 16, 17, 14, 15, 16 एंड 17 में जो सेकंड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से इंक्रीज हो जाता है, बल्कि जनरल ट्रेंड में डिक्रीज होना चाहिए था। तो वो रीजन जो होता है वो हम एक्सप्लेन किए थे फ्लोरीन और क्लोरीन को एग्जाम्पल के फॉर्म में लेके। ठीक है, तो सेम जो होगा ना, सेम एक्सप्लेनेशन बाकी अदर ग्रुप्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में करोगे ग्रुप नंबर 16 में, तो उसमें भी वही सेम एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन को हम लोग एक्सप्लेन किए उसी तरह वहां भी होगा। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शन इन पीरियड। पीरियड में कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में, तो ये सब चीज ध्यान रखना। तो इन पीरियड exceptions are found due to negative electron affinity। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन affinity of highly stable configurations like noble gas, 2A elements, 2A एलिमेंट मतलब ग्रुप 2 का एलिमेंट्स, और नाइट्रोजन लाइक एलिमेंट्स। ठीक है, ये तुम लोग को बताए थे कि जिन जिन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिन जिन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल होता है, तो उन केस में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो तो डिफिकल्ट होगा ही। हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखे थे कि जिन जिन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही स्टेबल है उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ रहा था इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। उसी तरह हम लोग अगर जब इलेक्ट्रॉन एडिशन की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा जिनका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तुम, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वहां भी तो उसका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगा ना। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे 1s2 2s2 2p3 होता है, तो ऑलरेडी उसका जो 2p वाला ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। अब 2p3 और 2p4 का जब हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताओ तो? 2p3 ज्यादा स्टेबल है या 2p4 ज्यादा स्टेबल है? 2p3। 2p3। तो नाइट्रोजन आसानी से 2p3 का स्टेबिलिटी पहले से नाइट्रोजन के पास है, और वो 2p4 में अगर चला गया तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ऐसा आसानी से करना चाहेगा क्या, बोलो, करना चाहेगा? यस और नो? नो। कोई भी एटम जो तो नहीं करना चाहता है, तो इसलिए जो एलिमेंट्स जिनके पास पहले से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो ना तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इसलिए उन सभी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा ना वो बहुत ही कम होगा, कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी जो होगा उनका बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत ही कम टेंडेंसी है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनका नेगेटिव है। तो इसलिए उन सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स की वजह से ही पीरियड में एक्सेप्शन आते हैं। और वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, आइदर वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट हो, या फिर वो ग्रुप 2A एलिमेंट हो, मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन हो,
या फिर नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो। जैसे कि हम लोग सेकंड पीरियड को अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें सेकंड पीरियड में, तो इसको हम लोग ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफिकली देखो कैसे आएगा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कर रहे हैं, क्या ट्रेंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं जेड, एटॉमिक नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा, ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारा कौन सा है सेकंड पीरियड में, बताओ तो। लिथियम है ना। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। यस और नो। लिथियम। तो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम हमारा सेकंड पीरियड का, तो मान लेते हैं लिथियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। उसके बाद जब हम लोग बेरिलियम में जाएंगे ना, तो बेरिलियम का देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट घट जाता है, जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए था। पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे जनरल ट्रेंड में तो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बेरिलियम के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है और घट के ये नेगेटिव आ रहा है वैल्यू। उसके बाद फिर क्या हुआ, बोरोन में बढ़ता है। ठीक है, बोरोन में इंक्रीज हुआ, यहाँ तक आया हम, जैसे मान लो बोरोन का, ठीक है, ये अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। बोरोन का इंक्रीज हुआ, उसके बाद कार्बन का और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन का फिर ये घट के ये कुछ यहाँ पे आ गया, घट गया नाइट्रोजन के केस में। फिर ऑक्सीजन का फिर बढ़ा। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन भी बढ़ा। उसके बाद नियॉन का तो बहुत ही कम हो जाता है, घट के ये ऑलरेडी हम देखो बहुत ही कम हो गया, बहुत हाईली नेगेटिव चला जाता है। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करें, ये हमारा है लिथियम का। ठीक है, ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया बोरोन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियॉन। अब यहाँ देखो, अगर इनमें अगर जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, रेगुलर इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन हमको यहाँ पे क्या हो गया, तीन तीन जगह पे एक्सेप्शन में दिख गया। एक्सेप्शन कहाँ दिखा है, एक बेरिलियम में, नाइट्रोजन में और नियॉन में। अब इन तीनों को तुम जब स्टडी करोगे ना, इन तीनों के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करोगे, तो तुमको एक ही रीजन दिखेगा कि इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, और उनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करना चाहेंगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इनफैक्ट नियॉन में तो बहुत ही ज्यादा हाईली नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये तो नोबल गैस है, इनका तो और भी टेंडेंसी नहीं होता एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s2 2s2, तो ऑलरेडी ये कंप्लीटली फिल्ड है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये भी हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल। और नियॉन में 1s2 2s2 2p6, समझ रहे हो। तो ये नाइट्रोजन वाला कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड, फिर बेरिलियम ये फुल्ली फिल्ड, और नियॉन वाला ये तो इसका पूरा शेली फिल्ड है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो ये सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, और ये तो नियॉन का देखोगे हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये इनका टेंडेंसी होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का कभी, ऑलरेडी पहले से ही अपने आप में स्टेबल होता है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। तो समझ रहे हो, तो ये सारे एक्सेप्शंस आता है पीरियड में। तो पीरियड में जहां भी तुमको एक्सेप्शंस दिख रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आएंगे। ठीक है सर आद्या मैसेज करके हमको बोल रही कि वो आप थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दें। हेलो। स्क्रीन ऊपर कर दें, क्यों ऊपर तो कुछ नहीं है, वो तो एग्जांपल्स ही है ना। वो बोल रही है कि उसका आवाज नहीं आ रहा है, वो बोल रही, तो हमको बोली इसलिए कि ऊपर कर दें स्क्रीन आप। स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, करो जल्दी करो, इसको लिख लो, यहाँ लिख लियो तुम लोग इसको। हेलो सर। हाँ बोलो। यस सर, हो गया सर।
ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी, ये ड्रॉ कर लो। तो ये एक्सेप्शन है पीरियड में, तो जैसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में देखे थे ना कि पीरियड में जो भी एक्सेप्शन आ रहा था वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म में भी पीरियड में जो एक्सेप्शंस मिलेंगे वो भी हम लोग देख रहे हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही मिल रहा है। तो इन सभी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। समझ रहे हो बात, लिख लिए, ड्रॉ कर लियो, ये बताओ। हेलो, इसको ड्रॉ कर लिए तुम लोग? हाँ सर, हो गया। चलो, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, तुम लोग को ये बताए थे हम कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं Ea1 जो बोल रहे हैं, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, आइदर उसमें एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी देना पड़ेगा, वो तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो होता है ना, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है, पहला जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट, कि कैसा एलिमेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करने के बाद ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करेंगे, Ea2 Ea3 सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टर्म अगर आ गया यहाँ पे, तो ये सारे क्या होंगे, आर ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है ये हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज इसका रीजन ये होता है, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के टर्म में अगर बात करें तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन जब हम लोग उसके बाद सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की बात करेंगे, उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना या तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो वो दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो उसका वैल्यू देखोगे ना, वो हमेशा नेगेटिव आएगा, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज पहले से है, और नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम के पास पहले से है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा रिपेल करेगा उसको, समझ रहे हो। तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, तो हाईली अनफेवरेबल केस हो जाएगा, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव। तो Ea2 Ea3 are always negative because addition of an electron to negatively charged species is always unfavorable। ठीक है, तो ये रीजन होता है, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एलिमेंट का वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के वैल्यू होंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर होगा, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करना वो बहुत ही ज्यादा हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा रिलेटेड है, हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देख रहे थे। ग्रुप वाला एक्सेप्शन हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे, आज पीरियड वाला एक्सेप्शन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लियो ना, इसको नोट डाउन कर लियो, देखो तो एक बार। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है अब? Yes, sir.
चलो इसको नोट डाउन करो पहले। हो गया? हुआ या नहीं? हेलो, यहाँ तक लिख चुके हो ना? यस सर, लिख लिया। चलो, तो यहाँ तक हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, मतलब 3 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन कौन सा? एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इन तीनों का जो एक्सरसाइजेस है, सबके पास बुकलेट अवेलेबल है। ये तीनों के एक्सरसाइजेस तुम लोग बुकलेट से कर लेना, ठीक है? मतलब जितना भी बन रहा है कोशिश करो उतना बनाने का। ये तीनों कंप्लीट हो चुका है हमारा। बस एक और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट बचा हुआ है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ये 4 चीज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 4 जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका ट्रेंड हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? मेनली इन चारों से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है इस चैप्टर से, समझ लो। इसके बाद हम कुछ कुछ ये बना के रखना तुम लोग बुकलेट के, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइजेस का। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि एक्चुअली आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो उससे तुम लोग को आइडिया लगेगा कि जो बनाए हो उससे तुमको एग्जाम वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। तो पहले तुम लोग नॉर्मल बुकलेट वाला जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है वो करके आओ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चंस नहीं बना रहे हो, अभी भी दिख रहा है, तुम लोग कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चंस बहुत कम बना रहे हो। देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इसमें क्लियर नहीं होगा। तुम सोचो कि कितना भी थ्योरी हम पढ़ लें, थ्योरी पढ़ने से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है। जब तक क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही तुम्हारा थ्योरी भी क्लियर होगा, ठीक है ना? सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस और नो? हेलो हाँ, अब आ हेलो। रहा है सर। हाँ, तो ये बोल रहे थे क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है चैप्टर पढ़ने का। थ्योरी पढ़ के बैठोगे एग्जाम में बिल्कुल नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो बात? इसलिए तुम लोग को बोल रहे हैं जितना टॉपिक कवर कर चुके हैं एटलीस्ट उतना सारा नहीं बनाओ, जितना बन रहा है बनाते जाओ उसको एक बार में थोड़ी ना सारा बन जाएगा। जितना भी तुम लोग का पॉसिबल हो रहा है वो अटेम्प्ट तो लो एटलीस्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट इन 3 टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं उसके क्वेश्चंस कर लेना। बस एक मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बच गया है, ठीक है? वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के करवाएंगे। समझ आ गया बात इतना? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक तुम लोग प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है? यस और नो? चलो, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में, चलो ठीक है फिर। आज तो आया भी नहीं है बच्चा लोग, पहले क्लास में भी इतना ही थे या और थे? नेटवर्क इशू भी हो रहा है बहुत, मौसम खराब है ना। ठीक है, चलो तो फिर हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? चलो।